कि राष्ट्रपति के ऊपर आप फौजदारी मुकदमा नहीं चालू कर सकते, आप गिरफ्तार कर सकते हैं नहीं। राष्ट्रपति पर जुर्माना लगा देना उतना अपमान का चीज नहीं होता है कि भैया ये चीजें हो गया आप जाइए, यहाँ पे जेल हो जाता है। फौजदारी मुकदमे नहीं चला सकते हैं, उसके रीजन समझो। पहला कि इसमें क्या हो जाती है, गिरफ्तारी, तो राष्ट्रपति को गिरफ्तार करके ले जाएगा, बेइज्जती होगा। दूसरा, तुम गिरफ्तार करोगे कैसे, आर्टिकल 71, आर्टिकल 72, राष्ट्रपति अपनी सजा माफ कर लेता है। विशेषाधिकार में कहा गया है कि राष्ट्रपति के ऊपर आप फौजदारी मुकदमा नहीं चालू कर सकते, वो उसका क्या है, विशेषाधिकार है, स्पेशल पावर है, विशेषाधिकार, विवेका नहीं है, विशेषाधिकार। आप उसके ऊपर मुकदमा चला सकते हैं, आप गिरफ्तार कर सकते हैं नहीं। अब देखिए मुकदमे दो टाइप का होता है, एक होता है दीवानी, दीवानी मुकदमा चला सकते हैं। दीवानी मुकदमे पे जुर्माना लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, जुर्माना, जुर्माना लगाया जाता है। दीवानी मुकदमे पे क्या लगाया जाता है, जुर्माना। एक होता है फौजदारी, क्या होता है, फौजदारी। फौजदारी मुकदमा नहीं चला सकते हैं, फौजदारी मुकदमे में जेल हो जाता है, क्या हो जाता है, जेल, जेल हो जाता है, क्या हो जाता है, जेल। तो राष्ट्रपति पे दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है क्योंकि उसमें जुर्माना लगेगा, पैसा दे देगा वो, समझ में गया। लेकिन आप उसे फौजदारी मुकदमा नहीं चला सकते क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, जेल। इसके दो कारण है, पहला, राष्ट्रपति पर जुर्माना लगा देना उतना अपमान का चीज नहीं होता है कि भैया ये चीजें हो गया आप जाइए यहाँ पे। और दूसरा देखिए ध्यान से, फौजदारी मुकदमा, कौन सा मुकदमा, फौजदारी मुकदमे में क्या हो जाएगा, जेल हो जाएगा। फौजदारी मुकदमे में क्या हो जाएगा, जेल हो जाएगा। ये भौंके खींच रही है तो नहीं खुल रहा तो नहीं करिए, बाहरवा ढकेले, ये खींच के तुरेगी है। गेट खोलिए, देख रहा था ना, इधर खींच रही थी नहीं खुल रहा था ना, बरियारे खींच रही थी, कैसे नहीं खुलेगा, महिला सशक्तिकरण। भाई तबीयत खराब है, तुम जाओ तो फटाक से निकल जाओ ना, डिस्टर्ब होता है, आधा ध्यान उधर रहता है, इधर समझाए कि उलट मत जाए, नहीं समझे तो ढके। अच्छा उसको बुद्धि नहीं है इतना टाइम कि जब भी हम लोग आते हैं तो अंदर खोल के रहते हैं, आने की टाइम इतना ध्यान, खैर उतना भी नहीं, तो देख ली कि इधर नहीं खुला है तो उधर ही खुलेगा। ध्यान समझो, ध्यान। फौजदारी मुकदमे नहीं चला सकते हैं, उसके रीजन समझो। पहला कि इसमें क्या हो जाती है, गिरफ्तारी, तो राष्ट्रपति को गिरफ्तार करके ले जाएगा, बेइज्जती होगा। दूसरा, तुम गिरफ्तार करोगे कैसे, आर्टिकल 71, आर्टिकल 72, राष्ट्रपति अपनी सजा माफ कर लेता है, राष्ट्रपति अपनी सजा माफ कर ले। तो पहली बात कि आपको मुकदमा चलाए फायदा क्या है, आप जेल कर नहीं पाइएगा। मुकदमा चलाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कहेगा 10 साल की सजा हुए को फाइल उठाएगा, हाँ आर्टिकल 72 जा। तो दो रीजन है, एक गिरफ्तार करेंगे तो बेइज्जती हो जाएगा, और दूसरा आप कर भी नहीं सकते हैं, उसको क्या कर लेगा, सजा को माफ कर लेगा, सजा को माफ कर लेगा। लेकिन अगर राष्ट्रपति ने, देखो दीवानी में तो कोई मतलब ही नहीं है, सिविल मामले में इस पे तो मुकदमा चलेगा ही, जुर्माना लगेगा तो देना भी पड़ेगा। रही बात फौजदारी का, अगर फौजदारी है तो राष्ट्रपति जैसे पद पे हटेगा तुरंत FIR हो जाएगा। राष्ट्रपति जैसे पद से हटेगा 5 साल का टेन्योर खत्म हो जाएगा। समझ आ रहा है लड़की, तुमको समझ आ रहा है, बकलोल बुझा रहा है तुमको, तुम ही को कह रहे हैं ऐसे। वो क्या है उधर काला काला कपड़ा, हाँ एक नहीं है, सबको सास मारती है सब, नहीं समझ आ गया, जायदा तोरा 15 को ननद वाला ससुराल मिले। बकलो लिया, हम समझा रहे हैं दीवानी है फौजदारी, 15 को ननद मिल गई सब ना। समझो ध्यान से, जैसे ही राष्ट्रपति के 5 साल का टेन्योर खत्म होगा तुरंत उस पर उस मुकदमे का FIR लॉन्च हो जाएगा। अब उनको मुकदमा लड़ना पड़ेगा, और अगर सजा हो गई तो अब तो माफ नहीं कर सकते हैं, अब जेल जाना पड़ेगा। समझ में आ गया कि अंबेडकर साहब का पावर क्या है, जब तक राष्ट्रपति हैं तब तक के बच के रहेंगे, जब तक राष्ट्रपति हैं तो दीवानी से तो बचेंगे नहीं मुकदमा से। अब फौजदारी में जैसे टेन्योर खत्म हुआ जस्ट अगले दिन FIR होगा, मुकदमा लगाएगा, फिर केस चलेगा, उसके बाद आपके ऊपर अगर फैसला सुना दिया गया जेल जाएंगे। हालांकि ऐसा नौबत नहीं आया है, और अगर जेल की नौबत भी आएगी ना सरकार माफ कर देगी, जो उस समय का एग्जिस्टिंग राष्ट्रपति रहेगा। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में फजीहत हो जाएगा, और ऐसे लोगों को राष्ट्रपति बनाया ही नहीं जाता है, नहीं समझ आ गया, ऐसे लोगों को राष्ट्रपति नहीं बनाया जाता। अब तुम लोग को राष्ट्रपति बनाएगा, बैठ के उसमें रील चलाएगा,